गुड मॉर्निंग। CS 304 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली वो किसके बारे में, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की, कपलिंग क्या होती है, कोहेजन क्या होता है, फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। अच्छी क्वालिटी के सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करने के लिए सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन भी क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते समय कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमारी जो डिज़ाइन है वो अच्छी क्वालिटी की हो। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, एक तो करेक्टनेस, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक इफिशियंसी, एक मेंटेनेबिलिटी और एक पोर्टेबिलिटी। ये सब फीचर्स होते हैं गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के। करेक्टनेस, सबसे पहले कोई डिज़ाइन है किसी सॉफ्टवेयर की, उसको इवेल्युएट किया जाता है उसकी करेक्टनेस के लिए, ठीक है। इवेल्युएटर जो है वो चेक करता है सॉफ्टवेयर को हर तरह के इनपुट के लिए है और रिजल्ट को ऑब्जर्व करता है कि सॉफ्टवेयर आपका क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रपोज डिज़ाइन के हिसाब से ही है कि अलग है। अगर रिजल्ट वो सही प्रोड्यूस कर रहा है हर इनपुट के लिए तो डिज़ाइन को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। और ये माना जाता है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस्ड है वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन करेक्टली फंक्शन कर रहा है। दूसरा आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि डेवलपर जो है उसको उस डिज़ाइन को समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो। गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पे काम करते हैं। वो अलग अलग तरह से क्या करते हैं, मॉड्यूल डेवलप करते हैं, ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि हर डिज़ाइन को हर डेवलपर को समझाया जाए। इसलिए डिज़ाइन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इफिशियंसी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होना चाहिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इफिशियंट होना चाहिए, ठीक है। जो इफिशियंसी है सॉफ्टवेयर की उसको किससे एस्टिमेट किया जा सकता है, डिज़ाइन फेज से, ठीक है। अगर कोई डिज़ाइन है वो इफिशियंट नहीं है, ठीक है, तो जो डेवलप सॉफ्टवेयर होगा उसमें भी इफिशियंसी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इफिशियंट और गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ाइनिंग फेज में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि डिज़ाइन आपकी बिल्कुल इफिशियंट हो। चौथा होता है मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन करो उसको इजीली अकोमोडेट कर ले, क्योंकि सॉफ्टवेयर में समय समय पे क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन उसका इस तरह होना चाहिए कि एनी न्यू मॉडिफिकेशन कैन बी इजीली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डिज़ाइन। और पांचवा फीचर होता है अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का, पोर्टेबिलिटी, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है वो एक किसी भी एनवायरनमेंट में क्या कर सके, रन सके, या तो उसमें बहुत कम चेंज करने पड़े या बिल्कुल चेंज नहीं करने पड़े, और उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अपन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग एनवायरनमेंट्स में यूज कर सकें। ये फीचर क्या कहलाता है, पोर्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कपलिंग। कपलिंग क्या होता है, कपलिंग क्या होता है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनता है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हाउ टाइटली दीज मॉड्यूल्स आर टाइड टुगेदर, ये कितनी मजबूती से मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है आपकी, कपलिंग। कपलिंग इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। जो मॉड्यूल्स बनते हैं वो मॉड्यूल्स कितने स्ट्रांगली एक दूसरे से एसोसिएटेड है, वो उसकी क्या कहलाती है, कपलिंग। अच्छे सॉफ्टवेयर में क्या है, कपलिंग हर वक्त क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब जो कपलिंग है ये आपकी 6 तरह की होती है, डेटा कपलिंग, स्टाम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन कपलिंग और कंटेंट कपलिंग। इसमें सबसे बेस्ट कौन सी होती है, डेटा कपलिंग, और वर्स्ट कौन सी होती है, कंटेंट कपलिंग। डेटा कपलिंग क्या होती है, अगर जो डिपेंडेंसी है मॉड्यूल के बीच में वो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट किससे करते हैं, केवल डेटा को पास करके करते हैं,
तो मॉड्यूल क्या कहलाते हैं? डेटा कपल्ड। ठीक है, डेटा कपलिंग में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं मॉड्यूल के, कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और केवल कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं? डेटा के थ्रू। जैसे कि कस्टमर बिलिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें सब मॉड्यूल क्या होते हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये बेस्ट टाइप की डेटा कपलिंग होती है। नेक्स्ट आती है आपकी स्टाम्प कपलिंग। स्टाम्प कपलिंग में क्या होता है? जो कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को पास किया जाता है। थर्ड होती है आपकी कंट्रोल कपलिंग। अगर मॉड्यूल एक दूसरे से कम्युनिकेट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को पास करके करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कंट्रोल्ड कपल्ड मॉड्यूल्स। ठीक है, जैसे कि सॉर्टिंग फंक्शन है जो कंपैरिजन फंक्शन को कैसे लेता है? आर्गुमेंट की तरह लेता है। एक्सटर्नल कपलिंग, अगर एक्सटर्नल कपलिंग में क्या होता है कि मॉड्यूल डिपेंड करते हैं दूसरे मॉड्यूल पे, जो कि सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहा है उससे एक्सटर्नल हो, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर टाइप के हार्डवेयर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है? एक्सटर्नल कपलिंग। नेक्स्ट आती है आपकी कॉमन कपलिंग। ठीक है, ये जो मॉड्यूल होते हैं कॉमन कपलिंग में, जो मॉड्यूल्स होते हैं वो ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर्स को शेयर करते हैं। ठीक है, अगर ग्लोबल डेटा में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सारे मॉड्यूल को वहाँ पर ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्सेस करते हैं डेटा को कि उस चेंज करने का क्या इफेक्ट हुआ है। ठीक है, और लास्ट आता है आपका कंटेंट कपलिंग। ठीक है, कंटेंट कपलिंग में क्या होता है कि एक मॉड्यूल है वो मॉडिफाई कर सकता है किसी दूसरे मॉड्यूल के डेटा को, या कंट्रोल फ्लो जो पास होता है एक मॉड्यूल से वो दूसरे मॉड्यूल को पास होता है। ये सबसे बेकार फॉर्म की कपलिंग होती है और इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कोहेजन। कोहेजन क्या है कि जो मैंने आपको बताया पहले कपलिंग, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स क्या कहलाती है? आपकी कपलिंग। कोहेजन क्या होता है? जो मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर के कंपोनेंट्स, हाउ स्ट्रांगली दे आर टाइड टुगेदर, वो कितनी मजबूती से एक दूसरे से, हर मॉड्यूल के जो अंदर के कंपोनेंट है वो कितनी मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कोहेजन। और कोहेजन हर वक्त क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और कपलिंग हर वक्त क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। कोहेजन क्या होता है? इज ए मेजर ऑफ द डिग्री टू विच द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल्स आर फंक्शनली रिलेटेड, कि किसी मॉड्यूल के एलिमेंट्स किस तरह फंक्शनली रिलेटेड है। ठीक है, कोहेजन एक प्रकार का इंटरनल ग्लू है। ठीक है, जो मॉड्यूल्स को क्या करता है? एकदम मजबूती से जोड़े रखता है। ठीक है, और अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन में क्या होने चाहिए? हाई कोहेजन होता है। अब 7 तरह का आपका कोहेजन होता है: फंक्शन, सीक्वेंस, कम्युनिकेशनल, प्रोसीजरल, टेम्परल, लॉजिकल और कोइंसिडेंटल। इसमें फंक्शनल कोहेजन बेस्ट होता है और कोइंसिडेंटल कोहेजन क्या होता है? वर्स्ट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोहेजन में पहले आता है सबसे फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन में क्या होता है? हर इसेंशियल एलिमेंट्स जो सिंगल कंप्यूटेशन के लिए, वो किस में होता है? कंपोनेंट में होना चाहिए। फंक्शनल कोहेजन टास्क और फंक्शन को परफॉर्म करता है, ये सबसे आइडियल सिचुएशन होती है। दूसरा होता है आपका सिक्वेंशियल कोहेजन। इसमें क्या होता है? एक एलिमेंट का आउटपुट है, एक एलिमेंट कुछ आउटपुट देता है, वो इनपुट हो जाता है किसी दूसरे एलिमेंट का, मतलब डेटा क्या होता है? फ्लो होता है पार्ट्स में। ठीक है, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग में नेचुरली ऑकर होता है। तीसरा होता है कम्युनिकेशनल कोहेजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट है, किसी मॉड्यूल के दो एलिमेंट है, वो ऑपरेट करते हैं सेम इनपुट डेटा पे। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं सेम आउटपुट डेटा को। ठीक है, चौथा होता है आपका प्रोसीजरल कोहेजन। जो एलिमेंट्स होते हैं प्रोसीजरल कोहेजन के, वो सुनिश्चित करते हैं कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, एक्शंस जो होती है वीकली कनेक्टेड होती है और अनलाइकली रीयूजेबल होती है। टेम्परल कोहेजन, जो इसमें एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड किससे होते हैं? टाइमिंग इन्वॉल्व से। ठीक है, टाइमिंग से होते हैं। मॉड्यूल कनेक्टेड है टेम्परल कोहेजन से
इसमें सभी जो कार्य होंगे वो सेम टाइम स्पैन में एग्जीक्यूट किए जाएंगे। नेक्स्ट होता है लॉजिकल कोहेजन। ठीक है, जो एलिमेंट्स है वो लॉजिकली रिलेटेड है, फंक्शनली रिलेटेड नहीं है। वो क्या है, एक दूसरे से एलिमेंट्स है जो उस मॉड्यूल के, वो क्या है, लॉजिकली रिलेटेड है। जैसे कोई कंपोनेंट है वो रीड इनपुट कर रहा है टेप से, डिस्क से या किसी नेटवर्क से। और कोइंसिडेंटल कोहेजन, इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता, नॉट रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कोई कंसेप्चुअल रिलेशनशिप नहीं होती है एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, ये एक्सीडेंटल होता है और सबसे बेकार टाइप का कोहेजन होता है। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होता है, कोई भी सिस्टम बना होता है कई सारे छोटे सब सिस्टम से मिलके, उसको क्या बोला जाता है, फंक्शंस। ठीक है, ये फंक्शंस है वो सिग्निफिकेंट टास्क करते हैं सिस्टम में। ठीक है, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में जो प्रॉपर्टीज होती हैं स्ट्रक्चर डिजाइन की प्रॉपर्टीज होती हैं, जहाँ पे कौन सी अपन टेक्निक काम में लेते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, इस मैकेनिज्म में क्या किया जाता है कि कोई भी होल सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है, उसे छोटे छोटे फंक्शंस में तोड़ दिया जाता है और उन फंक्शंस को क्या कहा जाता है, मॉड्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये मॉड्यूल्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन पासिंग के थ्रू। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, जब भी कोई प्रोग्राम किसी फंक्शन को कॉल करता है तो फंक्शन क्या करता है, प्रोग्राम की स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, जो वो चीज़ कई बार दूसरे मॉड्यूल द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ठीक है, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन उन कंडीशंस में बेटर होता है जहाँ सिस्टम की स्टेट मैटर नहीं करती। ठीक है, और फंक्शन जो किस पे कार्य करते हैं, इनपुट पे कार्य करते हैं रैदर देन स्टेट। ठीक, इसमें डिजाइन प्रोसेस में फंक्शन ओरिएंटेड में क्या किया जाता है कि जो पूरा सिस्टम है वो किस तरह देखा जाता है कि हाउ डेटा फ्लोज इन द सिस्टम, और डेटा फ्लो किसके द्वारा देखा जाता है, डेटा फ्लो डायग्राम से। ठीक है, डीएफडी जो ये बताते हैं कि किस तरह फंक्शन चेंज करते हैं डाटा एंड स्टेट ऑफ द एंटायर सिस्टम। डेटा और स्टेट जो होती है सिस्टम की, उसको फंक्शन किस तरह से चेंज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन किसके अराउंड काम करता है, एंटिटीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टीड ऑफ फंक्शंस। प्रोसीजर ओरिएंटेड जो आपका डिजाइन है वो तो फंक्शंस पे ऑपरेट करता है, ये किस पे करता है, एंटिटीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, अब इसमें कुछ एंटिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इसकी टर्म्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, कोई भी जो जितनी एंटिटी इन्वॉल्व होती है सॉल्यूशन डिजाइन में उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। जैसे पर्सन्स, बैंक, कंपनी, कस्टमर, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, हर एंटिटी के क्या होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासेस। क्लास क्या होती है, जनरलाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास डिफाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स, सभी तरह के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के पास है, और उन मेथड्स को डिफाइन करती है जो उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को बताते हैं। इनकैप्सुलेशन, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होता है कि जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स है उनको बंडल्ड किया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है। बंडल एक कैप्सूल की तरह है, उनको क्या किया जाता है, एट्रीब्यूट और मेथड्स को बंडल टुगेदर उस किया जाता है, वो चीज़ क्या कहलाती है, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन से ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की टुगेदर नहीं की जाती। ठीक है, ये डेटा एक्सेस को भी रिस्ट्रिक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से, डेटा एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करता है और मेथड्स को आउटसाइड वर्ल्ड से रिस्ट्रिक्ट करता है। इसको क्या बोला जाता है, इनकैप्सुलेशन की वजह से अपने को क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का फीचर्स, इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होता है, ये क्या अलाउ करती है कि सिमिलर क्लासेस है वो स्टैकअप हो सकती है हियरार्चिकल मैनर में। ठीक है, जहाँ पे क्या हो सकता है, लोअर और सब क्लास क्या इंपोर्ट कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है और रीयूज कर सकती है अलाउड वेरिएबल्स और मेथड्स किसके द्वारा, अपनी इमीडिएट सुपर क्लासेस के द्वारा। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस।
जैसे कोई पेरेंट है, पेरेंट का चाइल्ड है, तो चाइल्ड में जो प्रॉपर्टी आती है पेरेंट्स के कारण, वो उसकी क्या हो गई, चाइल्ड की इनहेरिटेंस होगी ना, कि वो उनको पेरेंट्स के कारण की प्रॉपर्टीज उसके अंदर आएगी। नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन लैंग्वेज में एक और फीचर होता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है कि जो मेथड्स हैं जो सेम तरह का कार्य कर रहे हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में वेरी कर रहे हैं, उनको सेम नाम दिया जा सकता है। इसको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जो क्या अलाउ करती है कि सिंगल इंटरफेस टास्क परफॉर्म करती है डिफरेंट टाइप्स के लिए। ठीक है, ये आपके मेन फीचर्स किसके हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के। थैंक्स।